अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं आई हुई हूँ अपनी बेटी की निशान इकरा की तकरीब में। और आप सबको मालूम है कि मेरी बेटी माशाल्लाह से हाफ़ज़ा है। और अभी लास्ट डेज़ मैंने इसकी आमीन का प्रोग्राम भी प्लान किया था। आप सब ने वीडियोज़ देखी होंगी। तो आप लोगों की बहुत सारी क्वायरीज़ आती हैं हिफ्ज़ के हवाले से। तो आज की वीडियो में मैं वो तमाम चीज़ें क्लियर करूँगी और ये भी बताऊँगी कि एडमिशन कब होते हैं और क्या क्राइटेरिया है एडमिशन का। इसके अलावा फ़ीसेस वगैरह क्या हैं। तो अगर आप अपने बच्चा या बच्ची को हिफ्ज़ करवाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी यूज़फुल होगी। वीडियो को देखिएगा एंड तक। इंशाअल्लाह मैं आपके तमाम क्वेश्चन के आंसर भी करूँगी और बाकी आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी दूँगी रिगार्डिंग हिफ्ज़ कुरान कि आप लोग किस तरह से अपने बच्चा या बच्ची को हाफिज़ बना सकते हैं और उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, किस तरह से चीज़ें हैं। ठीक है ना। तो चलें वीडियो का करते हैं बाकायदा आगाज़। और यहाँ पे आप देखें बाकायदा तकरीब का आगाज़ हो चुका है। बच्चियाँ जो हैं वो दुआ पढ़ रही हैं अभी ग्रुप की शक्ल में। इसके बाद तमाम बच्चियों को शील्ड दी गई। अच्छा, यहाँ पे जो है तमाम जितने भी कराची में जितने भी इकरा की शाखें हैं उन तमाम को इनवाइट किया जाता है जो भी इस साल के हाफिज़ बच्चे निकले हैं। और वो तमाम कैंपस के बच्चे वो एक जगह जमा होते हैं और ये इनका मेन कैंपस है जहाँ पे ये तकरीबात होती हैं। अगरचे मेरी बेटी ने इस मदरसे से इस ब्रांच से हिफ्ज़ नहीं किया था, लेकिन शील्ड के लिए यहीं पे सबको जमा होना होता है। यानी कि जितनी भी कराची में मेरे ख़्याल से 6 से 7 शाखें हैं, तो वो तमाम कैंपस जितने भी हैं उन सब के बच्चे जो है वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं अपनी अपनी वालदाओं के साथ। अच्छा, गर्ल्स की तकरीब है ये, तो इसमें जेंट्स अलाउ नहीं है, सिर्फ वालदा अलाउ है, फ़ादर नहीं आ सकते। और बॉयज़ की जो है वो भी निशान इकरा भी हुई है, मॉर्निंग टाइमिंग में हुई है वो, तो उसमें जो है वो वालिद अलाउ होते हैं, उसमें वालदा नहीं आ सकती। ठीक है, इस तरह से इनका कुछ क्राइटेरिया है। और यहाँ पे जो है तमाम बच्चियों को तकरीब के बाद शील्ड दी गई और उसके बाद जो है वो बच्चे अपने अपने घर को चले गए। तो ये एक तरह की एप्रिसिएशन होती है बच्चियों को बुला के, उनके वालिदैन को बुला के। तो बड़ा अच्छा सा लगता है इस तकरीब को अटेंड करना। और ये खुश नसीबी है, अल्लाह ताला आप सबको, जिन जिन लोगों को भी ख्वाहिश है इस चीज़ की कि उनका बच्चा या बच्ची हाफिज़ बने, तो अल्लाह ताला आप सबकी ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है। और ये जो बैच था जिसको अभी निशान इकरा दिया गया है, ये था बैच 2024। और ये शील्ड वगैरह जब आपका बच्चा या बच्ची हिफ्ज़ कुरान कंप्लीट कर लेते हैं और विफाक का इम्तिहान दे लेते हैं, पास कर लेते हैं विफाक का इम्तिहान, तो उसके बाद ये निशान इकरा की तकरीब में जो है वो इनवाइट किए जाते हैं और फिर बाकायदा उनको शील्ड दी जाती है। अच्छा जी, ये जो इकरा का बाकायदा पूरा ग्रुप है, इसकी पाकिस्तान में तकरीबन 200 से ज़ायद शाखें हैं और कराची में भी इसकी काफ़ी सारी शाखें हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने अपनी बेटी को कहाँ से हिफ्ज़ करवाया। तो भाई मेरे घर के जो नज़दीक जो इसकी ब्रांच थी मैंने वहीं से करवाया है। इस मेन कैंपस से मेरी बेटी ने नहीं पढ़ा। यहाँ पे सिर्फ मैं निशान इकरा की तकरीब के लिए आई हूँ। ठीक है, मेरी बेटी ने दूसरे कैंपस से इनके पढ़ा है, लेकिन है वो इसी इकरा का हिस्सा, तो इसलिए मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ। अच्छा, ये जो इकरा है इसका जो शोबा तालीम है वो इस तरह से है कि पहले जब आप 4 साल के बच्चे को अपने एडमिशन कराते हैं तो पहले रोज़ा है, रोज़ा की क्लास है, उसके बाद कायदा है, यानी आपके बच्चे को कायदा पढ़ाया जाता है, उसके बाद नाजरा एंड हिफ्ज़, उसके बाद स्कूल की तालीम है, दैन कॉलेज है। यानी कि स्टार्ट से लेकर इंटरमीडिएट तक ये पूरा जो है आपका पूरा एक निज़ाम तालीम है और बहुत ज़बरदस्त इनकी पढ़ाई है। बाकी ये कि स्कूल की तालीम भी इनकी काफ़ी अच्छी है और हर साल जो बोर्ड के पेपर्स होते हैं उसमें बाकायदा बच्चों की नुमाया पोजीशंस आती हैं। अभी आपने देखा होगा स्क्रीन पे ये तमाम बैनर्स लगे हुए हैं, आप लोग वीडियो को पॉज एंड स्टॉप करके पढ़िए। बड़ी ही नुमाया पोजीशन यहाँ की तालबात भी लेती हैं और तलबा भी लेते हैं। तो बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो निज़ाम तालीम है इकरा का, बहुत अच्छी पढ़ाई है। मैं तो फुली सेटिस्फाई हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ। तो ये जो इकरा है इसका जो एडमिशन का तरीक़ाकार है वो भी मैं अभी आपको बता रही हूँ कि क्या है क्या नहीं है। बाकी ये देखें, ये जो है मेरी बेटी को शील्ड मिली है, कुछ इस तरह से होती है, बहुत ही खूबसूरत सी इसकी पैकिंग वगैरह है। और अब आप
तो आ जाते हैं एडमिशन की तरफ। अच्छा, एडमिशन जो है 2025 के अभी स्टार्ट हो गए हैं। और एडमिशन लेने का क्या तरीका होता है कि पहले आपने जो भी आपके घर के करीब इसकी ब्रांच है, आप वहाँ जाके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म लेते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म आपको सिर्फ 200 रुपये का मिलता है और उस फॉर्म को आपने फिल करके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और जो पेरेंट्स का एनआईसी है, दोनों का, माँ का भी और बाप का भी, दोनों का एनआईसी और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट प्लस बीए फॉर्म, ये 4 डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म 1 हफ्ते के अंदर अंदर सबमिट कराना होता है। उस वक्त कोई फ़ीस आपसे नहीं ली जाती और आपको जो है वो एडमिशन की डेट दे दी जाती है कि भाई फ़लाँ तारीख को आपने आना है और बच्चे का जो है वो टेस्ट लिया जाएगा और फिर डिसाइड होगा कि आया आपका बच्चा इस काबिल है कि वो हिफ्ज़ कर सके या एडमिशन यहाँ पे ले सके, और अगर एडमिशन ले सके तो वो किस क्लास में ले सके। रोज़ा में, कायदे में इस तरह से एडमिशन होते हैं। अच्छा देखें, यहाँ पे इस तरह की एक आपको तारुफ़ी बुक दी जाती है। इसमें तमाम हिदायत, मालूमात, तमाम चीज़ें होती हैं। और ये है इसका दाखिला फ़ॉर्म, देखें इस तरह से होता है। और लेकिन ये दाखिला फ़ॉर्म उस वक्त जमा होगा जब आपका बच्चा टेस्ट देने जाएगा और टेस्ट पास कर लेगा, उस वक्त ये एडमिशन फ़ॉर्म जो है वो सबमिट होगा। अभी फ़िलहाल नहीं होगा, अभी सिर्फ़ और सिर्फ ये वाला फ़ॉर्म जो है वो सबमिट होगा जो कि रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म कहलाता है। ठीक है, तो ये वाला फ़ॉर्म आपने जो ऑरेंज कलर की इसके ऊपर ये पट्टी है, ये वाला फ़ॉर्म आपने जो है ना वो सबमिट कराना होता है। और यहाँ पे देखें इस तमाम चीज़ें आपको दी हुई हैं कि जो ये टेस्ट होता है उसमें अगर आपका बच्चा जो है वो बिल्कुल छोटा सा है, यानी कि 4 पौने 4 साल का, तो वो ज़ाहिर सी बात है रोज़ा में उसका एडमिशन होगा, तो उसके लिए आपने क्या क्या तैयारी करवानी है वो सब यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, और अगर बच्चा आपका बड़ा है, 5 साल से बड़ा है, 5.5 साल तक का है, तो फिर उसका जो एडमिशन है वो कायदे में भी हो सकता है। कायदे के लिए अलग जो है वो एडमिशन का सिलेबस है, वो भी इस पे मेंशन है, वो भी अभी मैं दिखा रही हूँ, वो भी आप लोग देख लीजिए। अच्छा, जो एज लिमिट होती है हिफ्ज़ के बच्चों के लिए एडमिशन के लिए रिक्वायर होती है, वो होती है पौने 4 साल से लेकर 5.5 साल तक का बच्चा ये लोग एडमिशन लेते हैं। अदरवाइज़ इससे छोटा और जो बड़ी एज का बच्चा होता है उसका एडमिशन नहीं होता। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें ये शोबा कायदा का जो है जो टेस्ट है उसका सिलेबस है, ये भी आप लोग देख लें। अगर आपके बच्चे को ये तमाम चीज़ें आती हैं तो फिर उसका एडमिशन कायदा क्लास में हो सकता है, अदरवाइज़ फिर वो रोज़ा में लेंगे, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में मैं आपको बताती जाऊँ कि 1 साल जो रोज़ा की क्लास होती है उसमें वो इंग्लिश, उर्दू, मैथ, ड्राइंग और दुआएं, कलमे, इस तरह की बेसिक चीज़ें सिखा देते हैं बच्चे को। उसके बाद जब बच्चा वो वाली क्लास पास कर लेता है तो फिर कायदा की क्लास होती है जिसमें बच्चे को कायदा पढ़ाया जाता है बिल्कुल डिटेल के साथ, ताकि उसका तलफ़ुज़ वगैरह सही हो, हुरूफ की अदायगी, और इस तरह से ये तमाम चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। और उसके बाद जब बच्चा कायदा पास कर लेता है तो फिर उसका हिफ्ज़ स्टार्ट होता है, जिसकी मुद्दत जो है वो डिपेंड करती है आपकी बच्चे की एबिलिटी पे। कुछ बच्चे उसको 2.5 साल की ड्यूरेशन में कंप्लीट करते हैं, कुछ बच्चे 3 साल में, और कुछ बच्चे 4 से 5 साल भी लगा देते हैं। तो वो जो है वो डिपेंड करता है आपके बच्चे के ऊपर, ठीक है, कि वो किस तरह का है पढ़ाई में और कितना वो दिल लगाता है। तो इस तरह का ये है, ये तमाम चीज़ें हैं। बाकी ये कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या इसमें उर्दू की जो तालीम होती है, यानी कि अदर एजुकेशन होती है, वो भी साथ दी जाती है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि नहीं, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जब हिफ्ज़ स्टार्ट हो जाता है बच्चे का, नाज़रा और हिफ्ज़, तो फिर बच्चे को कोई भी तालीम नहीं दी जाती। कोई इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इस तरह के कोई सब्जेक्ट्स नहीं होते, क्योंकि बच्चे को फिर एक तरफ होकर, यकसू होकर सिर्फ हिफ्ज़ करना होता है। क्योंकि जो बच्चे ऐसे स्कूल्स में जाते हैं जहाँ पे दोनों तालीम होती है, तो वहाँ पे बच्चे ना फिर इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और जो है वो फिर बच्चा जो है वो आपका कुछ भी नहीं कर पाता। तो इसलिए बेहतर ये है कि बच्चे को पहले एक तरफ होके हिफ्ज़ करने दिया जाए, उसके बाद जब वो 3 साल में, 4 साल में, 2.5 साल में, जितने में भी वो हिफ्ज़ कंप्लीट कर ले, उसके बाद उसकी स्कूल की तालीम शुरू की जाए। जैसा कि अगर मैं अपना बताऊं तो मेरी बेटी ने पहले हिफ्ज़ किया है, उसके साथ उसने कुछ भी पढ़ाई नहीं की।
बस घर पे थोड़ा बहुत जो अगर उसका कुछ दिल चाहा तो वो कोई ड्राइंग बना ली या कुछ इस तरह की एक्टिविटी कर ली। लेकिन अब जो माशाल्लाह उसका एडमिशन हुआ है, तो अब ऐसा नहीं है कि वो अपनी एज लिमिट के बच्चों से पीछे है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो, मैं ये देखती हूँ कि उसका जो जहन वो इतना खुल गया है कि अब उसको कोई भी चीज़, स्कूल की जो भी तालीम है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो उसको कुछ भी मुश्किल नहीं लग रही। तो ऐसा नहीं होता कि आपका बच्चा अगर हिफ्ज़ में 3 से 4 साल लगा रहा है तो वो दुनियावी तालीम के लिहाज से पीछे रह जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब आपका बच्चा इकरा से हाफिज़ या हाफज़ा बन जाता है तो फिर उसके बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनके अपने स्कूल्स हैं। गर्ल्स का अलग स्कूल है, गर्ल्स कैंपस, और बॉयज़ के लिए अलग है जो कि इंटरमीडिएट तक है, यानी स्कूल भी है, कॉलेज भी है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब आपका बच्चा हिफ्ज़ कंप्लीट कर लेता है, एग्ज़ाम्स को पास कर लेता है, तो फिर उसको बाकायदा तौर पे प्रेप 6 क्लास होती है, उसमें एडमिशन दिया जाता है। अच्छा, प्रेप 6 क्या होती है ये भी मैं क्लियर कर दूं। प्रेप 6 ये होती है कि उसमें जो है वो तमाम प्राइमरी क्लास का एक मजमुआ होती है, जिसमें आपको बेसिक सब्जेक्ट्स यानी कि इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इस्लामियात और ये तमाम चीज़ें जो है ना वो एक क्लास में पढ़ाई जाती हैं। यानी एक साल में आपको ये तमाम 4 सब्जेक्ट जो बुनियादी होते हैं उसकी बड़े अच्छे से प्रिपरेशन करवाई जाती है, बेसिक्स को लेके चलते हैं और एडवांस लेवल तक, ठीक है। तो जो प्रेप 6 होती है उसमें तकरीबन समझें आप इस तरह से कि पूरा जो प्राइमरी है वो हमारा कवर हो जाता है। उसके बाद एडमिशन नेक्स्ट ईयर फिर हो जाता है 6 में, ठीक है। तो 6 की जो भी कोर्सेज़ होते हैं, जो भी क्लासेस होती हैं, फिर वो बच्चा एक नॉर्मल रूटीन पे आ जाता है, यानी वो फिर 6 क्लास का स्टूडेंट कहलाता है। तो इस तरह से इनका तालीमी निज़ाम चलता है स्कूल का। अच्छा जी, तो ये थी तमाम डिटेल्स जो कि मैंने आपको बता दी। बाकी आप इस तारुफ़ी बुक को भी पॉज एंड स्टॉप करके अगर कुछ इसके पार्ट्स को पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। चलें जी, अब हम आपको बताते हैं इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा, जो 2025 में माहाना जो फ़ीस है यानी कि मंथली फ़ीस है वो 5000 रुपीज़ है, और जो एडमिशन फ़ीस है वो 10,000 रुपीज़ है, और इसके साथ जो एनुअल फ़ीस होती है वो होती है 4000 रुपीज़। यानी टोटल एडमिशन के वक्त आपको 19,000 रुपीज़ पे करने होते हैं, और ये फ़ीस उस वक्त पे करनी होती है जब आपका बच्चा जो है वो एंट्री जो टेस्ट है वो पास कर लेता है और क्वालिफ़ाई कर जाता है एडमिशन के लिए। तो फिर आपको ये फ़ीस सबमिट करा के फॉर्म सबमिट कराना होता है एडमिशन, देन जो है वो एडमिशन हो जाता है। इसके बाद यूनिफ़ॉर्म और जो भी कोर्स है, जो भी सिलेबस, जो कुछ भी है वो तमाम आपको मदरसे की उसी ब्रांच से मिल जाता है जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है। तो जनाब, ये थी कुछ डिटेल्स, कुछ आपकी बातें, कुछ सवालों के जवाब जो कि मैंने आपको दिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ और पूछना चाहते हैं इससे रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं या फेसबुक पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगी आपसे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।